हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 8 हिंदी से एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है मेघ आए। इस कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे बच्चों। ओके, तो चलिए। तो देखिए बच्चों, इस कविता में कवि ने पूरे एक वर्ष के बाद जब रेनी सीजन यानी बारिश का मौसम शुरू होता है और पहले जो क्लाउड्स यानी मेघ जो आते हैं, तो पूरी सृष्टि में कैसे चेंजेस होते हैं, गांवों के लोगों में क्या चेंजेस होते हैं, वातावरण में नेचर में क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में इस कविता में एक्सप्लेन किया है। तो देखिए यहाँ पे नीचे ब्लू कलर में मैंने कठिन शब्दों के मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। जिस वक्त मैं आपको कविता पढ़ाऊंगी उस वक्त हर शब्द का मीनिंग आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। तो फर्स्ट लाइन में कवि यहाँ पे कहते हैं कि मेघ आए हैं बहुत ही अच्छी तरह से बन ठन के सवर के, यानी अच्छी तरह से रेडी होके मेहमान के जैसे, दामाद के जैसे मेघ आए हैं। यानी क्लाउड को किसके जैसे बताया है? दामाद के जैसे, सन इन लॉ के जैसे बताया है। कवि ने यहाँ पे दामाद के जैसे मेघों को बताया है। जैसे दामाद जो होते हैं, दामाद यानी सन इन लॉ जो होते हैं, जब अपने ससुराल में आते हैं तो कितने अच्छे से रेडी होके बन ठन के आते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे बारिश के मौसम शुरू होने से पहले जो मेघ आए हैं वह भी दामाद की तरह बन ठन के सज सवर के आए हैं। So cloud has come well prepared, well ready होके अच्छे से ड्रेसअप करके आए हैं। ओके, सेकेंड लाइन देखिए, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो यहाँ पे बयार का मीनिंग होता है हवा, विंड। तो देखिए, जब भी कोई मेहमान अपने घर में गांवों में आता है तो गांवों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो मेहमान आने की सूचना सारे गांव में फैला देते हैं, राइट। तो उसी तरह से बयार यानी यहाँ पे हवा को भी छोटे बच्चों के जैसे कंसिडर किया है, छोटे बच्चों के साथ हवा की तुलना की है। तो सेम उसी तरह जब मेहमान रूपी मेघ, मेहमान रूपी जो क्लाउड्स गांव में आ रहे हैं तो उनके आने की सूचना देने के लिए जो हवा है वह मेघों के आगे आगे चल रही है और नाचती गाती पूरे गांवों के लोगों को यह संदेश दे रही है कि मेघ रूपी मेहमान आ रहे हैं। ओके, so wind is blowing and telling all the villagers about the clouds, that clouds are arrival. नेक्स्ट देखिए, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। तो यह जो संदेश है, यह जो हवा ने जो मैसेज पहुंचाया है लोगों में कि मेघ रूपी मेहमान आ रहे हैं यानी क्लाउड्स आ रहे हैं, तो यह सूचना सुनकर, यह मैसेज पाकर सारे लोगों ने अपने घर की दरवाजे और खिड़कियां यानी डोर और विंडोज ओपन करने लगे हैं। हर गली गली में यानी हर गांव की जो स्ट्रीट है उसमें सारे लोगों ने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दी है, क्योंकि उन्हें भी किसको देखना है? मेघों को, यानी मेहमान रूपी जो क्लाउड्स मेघ आए हैं उन्हें देखना है। तो इसीलिए गांवों के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां ओपन कर दी है। ऑन रिसीविंग दिस न्यूज, ऑन रिसीविंग दिस मैसेज, द डोर्स एंड द विंडोज ऑफ ऑल द स्ट्रीट स्टार्टेड ओपनिंग। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। तो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाहुन, पाहुन का मीनिंग होता है गेस्ट, मेहमान। पाहुन आए हैं, कहाँ से आए हैं? शहर से आए हैं यानी सिटी से आए हैं। कहाँ में? विलेज में, गांवों में आए हैं मेहमान। इसलिए लोग मेहमान को देखने के लिए अपने घरों की खिड़कियां और जो विंडोज डोर है उसको खोल रहे हैं मेहमान को देखने के लिए। तो पाहुन का यहाँ पे मीनिंग होता है बच्चों गेस्ट, मेहमान। ओके, तो देखिए,
So why people are opening their windows and doors? Because the guests who have come to the village from the city to see them, people are opening their uh, houses door and windows. मेघ आए बड़े बन ठन के सज सवर के। तो मेघ रूपी जो मेहमान है, क्लाउड है, जो बहुत ही अच्छे से रेडी होके आ रहे हैं। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे देखिए, पेड़ झुककर झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बांके चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरकी, मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखिए, पेड़ झुककर झांकने लगे, गर्दन उचकाए। तो यहाँ पे देखिए, जब क्लाउड आ रहे हैं, बादल जब आ रहे हैं, तब क्या हो रही है, हवाएं चल रही है। तो हवाओं की वजह से पेड़ों की जो डालियां है वह भी हिल रही है, ऊंचे उठ रही है और फिर से नीचे झुक रही है। तो कवि यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे मेहमान रूपी जो बादल आ रहे हैं, तो उन मेहमान को देखने के लिए पेड़ जो है अपनी गर्दन यानी अपने नेक को उठाकर मेहमान को देखने की यानी झांकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गांवों में जब कोई मेहमान आता है तो गांवों के लोग अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे को खोलकर अपने खिड़कियों और दरवाजों से अपने गर्दन को यानी अपने नेक को बाहर निकाल कर मेहमान को देखने की कोशिश करते हैं, राइट। उसी तरह यहाँ पे भी पेड़ अपनी गर्दन को अपने नेक को उठाकर बादल रूपी मेहमान जो आ रहे हैं उन्हें देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेड़ों को किसके साथ कंपेयर किया है, पेड़ को किसके जैसे बताया है, तो पेड़ों को गांव के लोगों के जैसे बताया है। The trees have been compared with the people of the villages। तो जो विलेजर्स है उसके साथ यहाँ पे पेड़ों की तुलना की गई है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे मानवीकरण का उदाहरण है, मानवीकरण अलंकार होता है। पेड़ों को कंपेयर किसके साथ किया है, मानव के साथ, ह्यूमन के साथ, गांव के लोगों के साथ कंपेयर किया है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अभी आपने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा है कि जब मेघ आ रहे थे उस वक्त धीमी धीमी हवाएं चल रही थी, सौंधी सौंधी। लेकिन जैसे जैसे मेघ पास आ रहे हैं वैसे वैसे हवाओं में भी स्पीड आ चुका है, हवाओं ने भी अपना फॉर्म बदल दिया है। जब जो सौंधी सौंधी हवाएं थी वह उन्होंने अभी स्ट्रॉन्ग रूप धारण कर लिया है। अभी वह आंधी में बदल चुकी है, स्टॉर्म में बदल चुकी है, यानी उनका हवाओं का स्पीड जो है बढ़ चुका है। तो आंधी चली यानी हवाओं का स्पीड बदल चुका है, अभी हवाएं जोर से बह रही है। तो धूल भागी घाघरा उठाए, यानी जो गांवों में घरों के ऊपर, रास्तों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर जो भी डस्ट, धूल यानी क्या होता है, डस्ट जो जमा हुई है, तो वह तेज आंधी के कारण मानो भाग रही है। तो यहाँ पे देखो, धूल को गांवों की औरतों, गांवों की लड़कियों के साथ कंपेयर किया है, धूल को गांवों की औरतों के जैसे बताया है। जैसे गांवों की औरतें कभी एक ग्रुप में गप्पे मारती हुई आपको दिखाई देती है। तो जब कोई मेहमान गांव में आता है तो वह औरतें क्या करती है, अपना घाघरा यानी लहंगा उठाकर शर्मा कर वहां से भाग जाती है कोई भी नया मेहमान देखने से। तो यहाँ पे देखो, आंधी जो आ रही है किसके पहले आ रही है, बादल आने से पहले आ रही है। तो आंधी हवाओं ने अपना रुख बदल दिया है, अपना रूप चेंज किया है, वह अभी तेज हवा में बदल चुकी है, आंधी बन गई है। तो
आंधी के आने से बादल भी आ रहे हैं तो धूल जो है, डस्ट जो है, लड़कियों के जैसे, गांवों की औरतों के जैसे मेहमान को देखकर अपना घाघरा यानी अपना लहंगा उठाकर, घाघरा का मीनिंग लहंगा, अपना लहंगा उठाकर मानो भाग रही है. Okay, now the wind has taken the form of the storm. The dust will, the dust which was laying on the houses, on the road, is running away due to the strong wind. Right? आगे देखिए, बांग की चितवन उठा यानी बादल के आने से सारे नेचर में पूरी उथल पुथल मची हुई है. नदी के पानी में भी उथल पुथल मची हुई है. नदी ठिठकी घूंघट सरके, तो नदी भी थोड़ी सी शॉक हो गई है, तो वह भी क्षण भर रुक कर बादलों को देखने की कोशिश कर रही है. तो नदी ठिठकी घूंघट सरके, और वह भी, नदी भी अपना सिर उठाकर बादलों की तरफ देखती है, तो उसका सर के ऊपर जो उसने घूंघट डाला हुआ है वो भी सरक रहा है. तो उसको भी सरकते हुए घूंघट को पकड़ के वह भी बादलों को देखने की कोशिश कर रही है नदी. तो नदी को भी यहाँ पे गांव की औरत के जैसे बताया है. ओके, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, तो मेघ रूपी जो बादल है मेहमान के जैसे, दामाद के जैसे, सन इन लॉ के जैसे बड़े बनठन के, सज सवर के, रेडी होकर गांवों में आए हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए. अब बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहर की, बरस बाद सुध लेनी, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की. तो पहले इस 3 लाइन का मीनिंग समझते हैं बच्चों. तो कवि फर्स्ट लाइन में कहते हैं कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहर की. जुहर का मीनिंग होता है स्वागत करना, वेलकम करना. तो कवि यहाँ पे कहते हैं जब कोई भी गेस्ट, मेहमान हमारे घर में आते हैं, उस वक्त घर का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, वह मेहमानों का यानी गेस्ट का वेलकम करता है, स्वागत करता है. सेम उसी तरह जब बादल रूपी मेहमान गांवों में आ रहे हैं, तो गांवों के बाहर जो सबसे बूढ़ा पीपल का ट्री है, वह आगे बढ़कर बादलों का मानो स्वागत कर रहा है. तो यहाँ पे बूढ़े पीपल के ट्री को घर का सबसे बड़ा सदस्य कहा है, सबसे बड़ा, सबसे ओल्ड मेंबर कहा है, किसी पीपल के ट्री को. ओके, द अराइवल ऑफ क्लाउड्स वाज वेलकम बाय द ओल्ड पीपल ट्री. सेकेंड लाइन देखिए, बरस बाद सुदिलीनी यानी बरस, बरस यानी पूरे 1 साल के बाद, आफ्टर ये ईयर. सुदलीनी यानी आपको हमारी याद आई है. तो पूरी 1 वर्ष के बाद आपको हमारी याद आई. यह बात किसने कही? तो थर्ड लाइन में देखिए, बोली अकुलाई लता. अकुलाई लता यानी जो व्याकुल बेले है. लता का मीनिंग होता है क्रीपर्स यानी वाइन, यानी जो बेले है वह थोड़ी सी गुस्सा होकर बादल के साथ बोल रही है कि आपको हमारी याद पूरे 1 ईयर के बाद यानी पूरे 1 साल के बाद आई है. ऐसे व्याकुल लता बोल रही है. व्याकुल यानी वह बादलों का वेट कर करके व्याकुल हो चुकी है, क्योंकि बादल को अभी 1 साल हो चुका है बारिश को आने के लिए. तो आफ्टर 1 ईयर बारिश का मौसम आया है, यानी क्लाउड्स पूरे 1 साल के बाद आए हैं. तो इसीलिए जो बेले हैं, जो लताएं हैं, वह थोड़ी गुस्सा है और वह बादलों से बोल रही है कि आपको हमारी याद जो है पूरी 1 साल के बाद आई है. तो यह व्याकुल होकर ओट हो किवार की. ओट यानी आड़ से, बिहाइंड. ओट यानी पीछे से. किसके पीछे से? किवाड़ के. किवाड़ का मीनिंग होता है दरवाजा. तो जो लताएं है, जो बेले है, वह दरवाजे के पीछे से थोड़ी सी गुस्सा होकर बोल रही है बादलों को कि आपको हमारी याद पूरे 1 साल के बाद आई है. आफ्टर ईयर यू हैव रिमेम्बर्ड अस. ऐसे लताएं कह रही है, जो व्याकुल, जो इंतजार कर रही है. तो यहाँ पे लताओं को
बादलों की प्रेयसी बताया है। बादलों को जैसे दामाद के जैसे बताया है, वैसे यहाँ पे बादलों के प्रेयसी यहाँ पे कौन है? लताएं यानी बेलें यानी वाइन को कहा है। ओके, जो बादलों का पूरे 1 वर्ष से वेट कर रही है, राह देख रही है। नेक्स्ट लाइन देखिए, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। तो बादल आने की सूचना पाकर ताल, ताल का मीनिंग होता है पॉन्ड, लेक, तालाब, जो है वह भी बहुत खुश है। हर्षाया यानी हैप्पी है, खुश है, और खुशी के कारण उसे पता है कि हमारे घर में कौन आ रहा है? मेहमान आ रहा है। तो मेहमान के चरण धोने के लिए यानी उनके फीट को वॉश करने के लिए वह परात भरकर, परात यानी जो बड़ा थाल होता है, बड़ी प्लेट, बिग प्लेट को कहते हैं परात यानी थाल। तो वह परात भर के जैसे मानो पानी लेकर आ रहा है मेहमान के चरण को धोने के लिए। So the pond was very happy with the arrival of the clouds and to wash the feet of the cloud, the feet of the guest. That pond bought a full plate of water. Okay? ऐसे कवि यहाँ पे कहते हैं कि जैसे तालाब का जिसको कैसे राउंड होता है तालाब, तो ऐसे मानो वह तालाब एक प्लेट है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो तालाब मेहमान के पैर धोने के लिए पूरे एक परात भर के पानी लेके आया है, ऐसे कवि यहाँ पे कहते हैं। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। तो मेघ रूपी मेहमान बहुत ही अच्छे से रेडी होकर गांव में आए हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे देखिए, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। देखिए बच्चों, फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट लाइन में दिया है क्षितिज, क्षितिज मीन्स होराइजन। ओके, तो जहां पे हमें जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उस प्लेस को हम क्षितिज कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसे नहीं होता है, कभी भी जमीन और आसमान नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने अगर दूर से देखा तो हमें वह भ्रम होता है। ओके, तो यहाँ पे आगे शब्दों का मीनिंग देखिए। अटारी, अटारी का मीनिंग होता है छत बनाना यानी रूफ। गहराई यानी उसका कलर डार्क होना, डार्क कलर। दामिनी का मीनिंग होता है बिजली, लाइटनिंग, और दमकी यानी चमकती है। आगे देखिए, क्षमा करो गांठ खुल गई भ्रम की। भ्रम का मीनिंग होता है भ्रम। ओके, तो यहाँ पे कौन क्षमा मांग रहा है? तो यहाँ पे क्षमा मांग रही है प्रेयसी, बादलों की जो प्रेमिका है, यानी मेघों की जो प्रेमिका है वह कौन है? लताएं। जो हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा है लताओं के बारे में कि वह थोड़ी सी गुस्सा हुई है बादलों के ऊपर क्योंकि उन्होंने बहुत देर लगा दी आने में। ओके, तो वही लताएं जो है यानी बेले जो है वह बादलों की यानी मेघों की क्या है? प्रेमिका है। तो वह अभी उनसे क्षमा मांग रही है। क्यों क्षमा मांग रही है? क्योंकि उस प्रेमिका को यानी उस लताओं को अपने प्रियतम की यानी बादलों के आने की खबर क्या लग रही थी? भ्रम लग रही थी। यानी उन्हें नहीं लग रहा था कि बादल आएंगे, उन्हें यह न्यूज़ भ्रम लग रही थी। लेकिन अभी बादल आए हैं और बादलों ने अटारी बना ली है। अटारी यानी छत बना ली है। कहाँ पे? स्काई में, आसमान में। आसमान में बादल आकर पूरे छा गए हैं और उनका रंग गहरा हुआ है। आपने कभी बारिश के क्लाउड यानी रेन के जो क्लाउड्स होते हैं वो देखे होंगे, तो उसका कलर डार्क होता है बच्चों। तो उन बादलों ने, बारिश के बादलों ने आके आसमान में एक छत बना ली है, पूरे आसमान पे वह छा गए हैं और उनका कलर डार्क हुआ है, गहरा गया है उनका कलर। और दामिनी दमकी यानी जो बिजलियां है, बिजली चमक रही है आसमान में, यानी पूरा रेन शुरू होने से पहले, बारिश शुरू होने से पहले जैसे वातावरण होता है, सेम उसी तरह का वातावरण यहाँ पे तैयार हुआ है। इसीलिए अब
जो बादलों की यानी मेघों की जो प्रेमिका है, उसका जो भ्रम है क्षितिज के जैसा, उसका जो भ्रम है वह टूट गया है। इसीलिए वह क्षमा मांग रही है मेघों से, बादलों से, अपने प्रियतम से क्षमा मांग रही है कि मेरे अंदर जो भ्रम की गांठ थी, जो भ्रम की गांठ थी, वह टूट गई है, आप सचमुच आए हो। नेक्स्ट लाइन देखिए अभी, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। तो अब मेघ और जो लताएं हैं उनके मिलन से, उन्होंने एक दूसरे से उनका मिलन हुआ है, वह एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए हैं और खुशी के कारण उनके आंखों से क्या हो रहे हैं, अभी आंसू निकल रहे हैं, अश्रु यानी आंसू निकल रहे हैं। और वही आंसू रेन ड्रॉप बनके यानी बारिश के बूंदे बनके जमीन पर झरझर कर बरस रही है। तो यह जो आंसू है वह आनंद रूपी आंसू यानी बारिश के जो बूंदे हैं वह झरझर कर कर अब जमीन पर बरस रहे हैं। तो यह खुशी के आंसू है, किसके मिलन के, लताओं के और मेघों के मिलन के यह आंसू है जो बारिश के रूप में जमीन पर बरसे हैं। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। तो मेघ जो आए हैं बड़े ही बनठन कर और सवर कर आए हैं अपनी प्रेयसी को मिलने के लिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारी कविता समाप्त हो जाती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस कविता के जो प्रश्न उत्तर का वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी बच्चों, आप जाके चेक कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।